नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनीषा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। तो आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे शगुन, तुम्हारी चाय पूरी जल के धुआं बन गई है। ध्यान कहाँ है आजकल तुम्हारा? कल मेरी शर्ट तुमने प्रेस से जला दी और आज चाय। शगुन, तुम ठीक तो हो ना? कोई दिक्कत है तो मुझसे कह सकती हो। कुछ दिनों से तुम बिल्कुल चुप चुप सी रहती हो। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? जीवन साथी हूँ तुम्हारा, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। ये उदासी देखी नहीं जाती तुम्हारी। अनिकेत ने शगुन का हाथ पकड़ते हुए कहा। अनिकेत, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो कुछ गलती कर ही नहीं सकते। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और घर के काम कर करके थकान हो जाती है आजकल। अच्छा, एक काम करता हूँ, ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले लेता हूँ। हम कहीं घूम के आते हैं। अभी मुझे देर हो रही है, तुम सोच के रखो कहाँ जा सकते हैं। चलो, मैं ऑफिस चलता हूँ। अनिकेत ने शगुन के माथे पर एक चुंबन लिया और चला गया। शगुन ने घर का काम निपटाया और बेड पर लेट गई। तभी फोन की घंटी बजी। हेलो शगुन, कैसी हो? क्या सोचा तुमने? क्या तुम मेरे साथ चलोगी हमेशा के लिए? हम विदेश शिफ्ट हो जाएंगे, कोई ना ढूंढ पाएगा हमें। अतुल, मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त दो। ठीक है शगुन, कल अनिकेत के जाने के बाद मुझे फोन कर देना, मैं टिकट करवा लूंगा। हम तुरंत शादी कर लेंगे और जर्मनी शिफ्ट हो जाएंगे। इतना कह के अतुल ने फोन रख दिया। शगुन जानती थी कि वो गलत कर रही है। शादी के पहले के संबंध अभी भी अतुल और शगुन दोनों ही कॉलेज के समय से एक दूसरे को चाहते थे। शगुन के घर वालों को तो कोई एतराज ना था, लेकिन अतुल की माँ और पापा दहेज लोभी से कम न थे। अतुल के घर वाले सगाई कर दी गई दोनों की। जानबूझकर अतुल की माँ ने उस समय दहेज का कुछ भी नहीं कहा। उनके मन में यही था, पहले सगाई हो जाए फिर दहेज मांगा जाएगा। सगाई टूटते कौन से माँ बाप देखना चाहेंगे? बड़ी चालाकी से राजनीति खेली उन्होंने। सगाई के बाद सामानों की लिस्ट बढ़ने लगी। शगुन के घर वाले उनकी लिस्ट से बढ़कर सामान दे रहे थे, लेकिन कुआं था अतुल की माँ का पेट। आखिरी में उन्होंने 25 लाख की डिमांड कर दी, जो कि शगुन के माँ बाप ना दे पाए। अतुल से बात करने की शगुन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो पीछे हट गया। अपनी माँ के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें, मूक बना रहा। डिमांड ना पूरी होने के कारण अतुल की माँ दिन ब दिन सगाई तोड़ने की धमकी देती। तंग आकर शगुन ने खुद ही अतुल को अंगूठी लौटा दी। अतुल को धक्का लगा। शगुन, ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वादा करता हूँ मैं माँ से बात करूँगा। सगाई मत तोड़ो। अतुल, तुम्हारे घर वालों की भूख कभी कम नहीं होगी। मम्मी पापा ने सब दिया जो उनको चाहिए था, लेकिन और तुम कभी कुछ कह नहीं पाओगे। अगर तुम्हें बात करनी होती तो तुम कर चुके होते। पापा की तबीयत भी अब खराब रहने लगी है। क्या तुम्हारी माँ ने इतना नहीं सोचा? अब नहीं, ये अंगूठी उसे पहना देना जो तुम्हारी माँ की हर फरमाइश को पूरा कर सके। मेरे माता पिता नहीं कर पाएंगे। इतना कह के शगुन वापस अपने घर आ गई। अतुल की माँ ने खूब बवाल किया, क्योंकि जितना मिला था उन्हें वो सब लौटाना पड़ा। कभी भी शगुन की शक्ल ना देखने की कसम खा ली उन्होंने। इतना भी कह गई कि कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी जिसकी सगाई टूट गई हो। अतुल बिल्कुल चुप था, अब भी कुछ ना बोला उसने। शगुन को दुख सगाई टूटने का नहीं, बल्कि अतुल के ऊपर से भरोसा टूटने का था। शगुन बिखर गई, उसके दिल के टुकड़े हो गए। कुछ समय के बाद अतुल की शादी हो गई। बहुत दहेज मिला, ऐसा शगुन की एक सहेली ने बताया। शगुन भी अब पिछली जिंदगी भूल के आगे बढ़ने लगी। फिर अनिकेत का रिश्ता आया। बिना दहेज की शादी हुई। अनिकेत शगुन से बहुत प्यार करता था। उसके मन में शगुन के लिए बहुत इज्जत थी। वो उसके हर फैसले का सम्मान करता था, लेकिन कहीं ना कहीं शगुन के मन में अतुल आज भी था। शायद वो उसका पहला प्यार था, इसीलिए एक दिन अचानक ही मॉल में उन दोनों की मुलाकात हो गई। अतुल और शगुन दोनों की आंखें भर आई। अतुल अपनी बेटी और पत्नी के साथ शॉपिंग पे आया था। शगुन से परिचय कराया उसने। माया, ये शगुन मेरी दोस्त। कहते कहते रुक गया। और शगुन, ये माया मेरी पत्नी। नाइस टू मीट यू, शगुन ने हाथ मिलाते हुए माया से कहा। शगुन ने अतुल की बेटी को चॉकलेट देते हुए उसे किस भी किया और मिलने का एक सिलसिला शुरू हो गया। ना चाहते हुए भी शगुन उससे मिलने लगी, कभी रेस्टोरेंट में, कभी पार्क में। माया बहुत अच्छी पत्नी है अतुल, वाकई वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखती है। आंटी कैसी हैं? अच्छी हैं, बात कम होती है जब से तुमसे अलग हुआ हूँ। शगुन,
आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चलो हम कहीं और चलते हैं, इतनी दूर कि हमें कोई ढूंढ ना सके। प्लीज चलो। अतुल, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं भी शादीशुदा हूँ और तुम भी। अपनी बच्ची का तो सोचो। और माया, वो तो जीते जी मर जाएगी, बहुत प्यार करती है तुमसे। लेकिन मैं नहीं प्यार करता उससे, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी अपने पति से प्यार नहीं करती, तुम भी मुझे चाहती हो। तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। इतना कह के अतुल वहां से चला गया। क्या अतुल ने जो कहा वो सही था? क्या मैं वाकई अनिकेत से नहीं, अतुल से आज भी प्यार करती हूँ? शायद इसलिए अनिकेत को आज तक अपने करीब नहीं आने दिया। अनिकेत, उनका क्या कसूर? वो बस इस रिश्ते को निभा रहे थे सच्चे दिल से, वरना कौन आदमी इतना बर्दाश्त करेगा? अगर मैं चली गई तो अनिकेत का क्या होगा? और माया, उसकी बच्ची। सोच सोच के शगुन की तबीयत खराब होने लगी। अनिकेत जब शाम को ऑफिस से आए तो उन्होंने देखा कि किस तरह शगुन को तेज बुखार हो रखा था। बिना देर किए वो शगुन को हॉस्पिटल ले गए। दवाई लेकर वो घर आ गए। रात भर अनिकेत शगुन को गीली पट्टी माथे पर लगाते रहे। शगुन ने भी उनके प्यार और समर्पण को महसूस किया। मन ही मन वो पछता रही थी कि क्यों उसने 2 साल तक अनिकेत के प्यार को कभी महसूस नहीं किया। और आज वो क्या करने जा रही थी? पुरानी यादों को दफन करने की बजाय वो और आंसू की एक बूंद शगुन के गालों पर चमकने लगी। शगुन, क्या हुआ? तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है क्या? तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लग रही है क्या? नहीं अनिकेत, अब अच्छा लग रहा है। दूसरे दिन शगुन को कुछ ठीक लगा। अनिकेत ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। शगुन की तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। तभी एक बार फिर शगुन का फ़ोन बजा। हेलो शगुन, क्या मैं टिकट करवा लूँ? अतुल ने शगुन से कहा। अतुल, तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं अपने पति से प्यार करती हूँ या नहीं? मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ अतुल। तुमसे शादी से पहले प्यार हुआ। अगर तुम भी मुझसे प्यार करते तो अपनी माँ से बात करते, लेकिन कभी नहीं की। और अब तुम माया और लाडो दोनों को छोड़ रहे हो। अगर तुम इतना प्यार करने वाली पत्नी के नहीं हुए तो मेरे कैसे हो सकते हो? शायद तुमने भी मुझसे कभी प्यार नहीं किया, एक आकर्षण था वो, अब नहीं है। दोबारा फोन मत करना, अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो शायद मुझे प्यार का एहसास कभी ना होता। मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं तो अनिकेत से प्यार करती हूँ। जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। इतना कह के शगुन ने फोन रख दिया। शगुन ने खुद को जिस रिश्ते में उलझा रखा था, शायद वो कहीं मौजूद था ही नहीं। शगुन ने अपने आंसू पोंछे और वो अनिकेत के पास गई। अनिकेत, पिछली बार हम अपना हनीमून अच्छे से नहीं मना पाए थे। इस बार फिर से मसूरी चले, जहां हम लास्ट टाइम गए थे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। अनिकेत ने हाँ में सिर हिलाया और शगुन की आंखों में वो प्यार और अपनापन महसूस कर सकता था जो उसने इन 2 सालों में कभी भी महसूस नहीं किया था। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। ये शायद बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में होता है। हम जिससे प्यार करते हैं वो इंसान हमें मिलता नहीं, और जिससे शादी होती है उससे कभी प्यार होता नहीं। लेकिन शादी के बाद मैं इसे गलत ही मानती हूँ। भूतकाल को वर्तमान और भविष्य में लाना आपका ही नुकसान कर सकता है। जो चला गया उसे जाने दीजिए, जो मिला वो बेहतर है। तो चलिए, इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तो अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।